जिंदगी उस मोड़ पे थी जहां सब आपका साथ छोड़ दिए थे, लेकिन अब आपकी जिंदगी उस मोड़ पे पहुंच चुकी है। प्रिय कर्क राशि के जातक जातिकों, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आने वाले भविष्य के लिए चिंतित होंगे। खास करके इस वीडियो में 2026 को लेकर के बात होने वाली, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यानी कि राशि परिवर्तन करके फिर से मिथुन राशि में आ चुके हैं और आपके खर्चे के घर पर विराजमान हो चुके हैं। प्रिय दर्शक, एक वक्त ऐसा था जहां आपके सुख सुविधा साधन अपने चरम सीमा पर था। हर एक क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख धन वैभव आप प्राप्त कर रहे थे, यानी जीवन स्वर्ग सा था, कोई चीज की कमी नहीं थी। लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी जहां से आपके जीवन का एक नए अध्याय आरंभ हुआ और उस नए अध्याय में दुख दर्द पीड़ा सब समेट करके रख दिए और आपके जीवन में तहलका मचा दिए। लेकिन जो व्यक्ति आपका साथ छोड़े थे वही व्यक्ति आप अफसोस करेंगे कि आखिरकार आपका साथ क्यों छोड़ा है। प्रिय दर्शक, जब आप कर्क राशि वालों के जीवन में दुखों का आगमन होता है, जब हर एक रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कामयाबी और सफलता हाथ लगती है, तो कर्क राशि वाले ये तो सत्य है कि आप टूट जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। हालांकि आपके राशि स्वामी चंद्रमा होने के कारण आपके मन, भावना और विचार हमेशा आपके पक्ष में होता है और कभी कभी आप ऐसे लोगों पर ऐसे जगह विश्वास कर लेते हैं जहां आपको नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अब आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं, और जो व्यक्ति अब आपका साथ छोड़े थे वही व्यक्ति सोचने पे मजबूर और विवश हो जाएंगे कि कर्क राशि वालों की किस्मत कैसे पलट रही है, कर्क राशि वालों के जीवन में सुख सुविधा साधन कैसे आ रहे हैं, आखिरकार कर्क राशि वाले के ऊपर किस देवी देवता की आशीर्वाद पड़ चुके हैं, कौन से ग्रह जो मेहरबान हो चुके हैं, और यही सब कुछ घटना घटित होने वाली है आपके जीवन में। क्योंकि कहते हैं जब समय साथ छोड़ते हैं ना तो किस्मत भाग भी साथ छोड़ देते हैं, और जहां अपने होते हैं वो भी शत्रु बन जाते हैं, खुद के साये भी साथ छोड़ देते हैं। और यही सब कुछ देखने को आपको जीवन में मिल रहा था। लेकिन वो समय ज्यादा दूर नहीं जिस समय के लिए आप बरसों से इंतजार कर रहे थे, जिस सुख सुविधा साधन को देखने के लिए आपकी आंखें तरस रहे थे, जिस सुख सुविधा साधन के लिए आप कड़ी संघर्ष मेहनत प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन सफलता और कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन यकीन मानिए, जो आपका बुरा दौर चल रहा था, जो हमेशा संकट समस्याओं का आप सामना कर रहे थे, जो आपके जीवन में आपके शत्रु बन करके आपके ऊपर प्रहार कर रहे थे, वो शत्रु अब कहीं नजर नहीं आने वाले हैं और आपके जीवन में वो मोड़ आने वाला है, आपकी किस्मत वो मोड़ लेने वाली है जहां फिर से दुनिया कहेंगे कि आखिरकार कर्क राशि वालों ने अपने जीवन में सफलता और कामयाबी कैसे पा रही है, कैसे उनके जीवन में सुख सुविधा साधन मिल रहे हैं, कैसे कर्क राशि वालों मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं, और ये सत्य साबित होने वाली है। प्रिय दर्शक, यकीन मानिए आपके जीवन में जो अभी तक घटना नहीं घटित हुई है और जो घटना घटित हुई है, वो दोनों घटनाओं के बारे में आज हम आपको बताएंगे। पहली घटना के बारे में हम बात करेंगे, जो आप रहीशों के जीवन जी रहे थे, मान सम्मान सुख धन वैभव की कमी नहीं थी, चारों तरफ आपका नाम चल रहा था, चारों तरफ अपने जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख धन वैभव प्राप्त कर रहे थे। लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी जहां दूसरी घटना आरंभ हुई। दूसरी घटना के अंदर बिजनेस व्यापार कैरियर पे प्रतिबंध, रिश्ते टूटे अपने छूटे, जहां अचानक से कुछ ऐसी घटना घटित हो गई जहां काफी सारे खर्चे भी आपको उठाना पड़ा। एक तरफ इनकम का जरिया बंद और दूसरे तरफ जो था धन आने के नाम नहीं ले रहा था, एक तरफ खर्चे पे खर्चा बढ़ रहा था। लेकिन अब आपका न तो खर्चा बढ़ेगा, लेकिन ये तो सत्य है कि धन का आगमन जरूर होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके खर्चे के घर पर फिर से चले गए हैं, यानी वक्री चाल में है। लेकिन 2026 में पूर्ण तरीके से देवगुरु बृहस्पति का साथ आपको मिलने वाला है और आपकी राशि जो है देवगुरु बृहस्पति के लिए उच्च के होते हैं, और जब आपके घर में उच्च का स्थान देवगुरु बृहस्पति को मिला है तो आपको कोई चीज की कमी कैसे देवगुरु बृहस्पति रहने दे सकते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास तीन ऐसी शक्तियां होती, तीन ऐसी दिव्य शक्ति होते हैं जो अपने आप में अद्भुत शक्तियां होती है, और वो अद्भुत शक्तियां आपको प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। और ये सौभाग्य स्वयं देव गुरु बृहस्पति आपको वरदान दिए हैं, जहां आपके लग्न के घर पर रह करके, आपके सेल्फ के घर पर रह करके, आपकी किस्मत पे घर के रह करके आपको वो दिव्य शक्ति आपको प्रदान करेंगे। पांचवी, सातवीं और नवीं, और तीनों के तीनों दृष्टि की हम बात करेंगे तो पांचवी शक्ति या पांचवी दृष्टि जो होती है बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान, वहीं सातवीं दृष्टि विदेश से धन लाभ का माना जाता है, रिश्ते का साझेदारी का माना जाता है। वहीं नवी दृष्टि भाग का माना जाता है, कर्म का माना जाता है, धन का माना जाता है और धर्म का माना जाता है, जो कि धर्म के घर पर
यानी शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं जो कि मार्गी हो चुके हैं, और वहीं राहुदेव महाराज आपके यानी अष्टम घर पे यानी गुप्त रहस्य, गुप्त ज्ञान, गुप्त भूमि, गुप्त शत्रु के घर पर बैठे हुए, वहीं आपके केतु महाराज यानी धन के घर पर विराजमान है। ये वक्त तो जरूर आपको कड़ी संघर्ष मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि धन के घर पर केतु महाराज की दृष्टि जब पड़ती है तो कर्क राशि वालों को अत्यधिक मेहनत करना पड़ता है, अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जल्दी धन का आगमन नहीं होता। लेकिन जितना आप अभी संघर्ष मेहनत प्रयास करेंगे उसका पूरा का पूरा लाभ आपको देवगुरु बृहस्पति यानी 2026 में प्रदान करेंगे। और 2026 में शनि महाराज समझ लीजिए कि आपके कुबेर के खजाने खुलने वाले हैं, आपके जीवन से प्रतिबंध हटाने वाले, आपके जीवन में वो सारी सुख सुविधा साधन देने वाले हैं जिस सुख सुविधा साधन के लिए आप कई वर्षों से तरस रहे थे, कई वर्षों से संघर्ष मेहनत प्रयास कर रहे थे, कई वर्षों से आप अपने जीवन में हताश और निराश थे। लेकिन जो व्यक्ति आपका साथ छोड़े थे, ये हम पहले बता चुके हैं, वही व्यक्ति अब आपके पैरों में गिरने वाले हैं और आपसे माफी मांगने वाले हैं, और आप सोच करते हुए नजर आएंगे कि आखिरकार वो व्यक्ति आपको दुख दर्द पीड़ा में क्यों अकेला छोड़े थे, क्यों अपने टूटे, क्यों रिश्ते टूटे, क्यों जीवन पे प्रतिबंध लगा। और जब कहते हैं कि व्यक्ति का किस्मत साथ देना छोड़ देते हैं तो पूरी दुनिया और पूरी ताकत आपकी साथ देना छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि एक न एक दिन आप संघर्ष मेहनत प्रयास करके अपने जीवन में जरूर सफलता पाते, जरूर कामयाबी पाते, जरूर अपने जीवन में वो सारे सुख सुविधा साधन ला करके दे देते। लेकिन जो सफर अभी तक आपने तय किया है वो सफर तय करना हर एक व्यक्ति की बस की बात नहीं होती है। और यदि आप सफर ये तय कर लिया है, दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको सफलता पाने से, कामयाबी पाने से रोक सकता है, आपको सुख सुविधा साधन पाने से रोक सकते हैं। कहते हैं जब जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये तो सत्य है कि कुछ न कुछ चुनौतियों का सामना आपको जरूर करना पड़ता है, कुछ न कुछ ऐसे परिस्थितियां जरूर दस्तक दे देती है जहां आप डर जाते हैं, सहम जाते हैं। लेकिन अब आपको न तो डरने की जरूरत है, न ही सहमने की जरूरत है। आपका भाग और आपका किस्मत करवट ले चुका है, और जब आपका भाग और आपका किस्मत करवट ले चुका है तो वो खुशियां, वो सुख सुविधा साधन आने से कोई नहीं रोक सकता, वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पाने से कोई नहीं रोक सकता जिसके आप हकदार हैं। और ये सत्य साबित होगा देवगुरु बृहस्पति की कृपा से, क्योंकि चारों के चारों ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो कि लंबे समय तक किसी एक घर में विराजमान रहते हैं। और जब किसी एक घर में विराजमान रहते हैं तो समझ लीजिए कि चारों के चारों ग्रह कुछ न कुछ तो ऐसे प्लानिंग आपके लिए जरूर बना देते हैं जहां आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में आपके लिए वो सुख सुविधा साधन ला करके दे देते हैं जिस सुख सुविधा साधन को देखने के लिए आपके आंखें तरस जाते हैं और आप सोचने पे बेहोश और मजबूर हो जाते कि आखिरकार हमारे जीवन में इतने समस्या क्यों इस बार खड़ी कर देते, इतने दुख दर्द पीड़ा क्यों हमारे जीवन में उत्पन्न कर देते, क्यों हम जिसके लिए दिन रात मरते हैं, जिसके हम पे हम भरोसा करते हैं, वही व्यक्ति हमें धोखा दे जाते। प्रिय दर्शक, ये सब ग्रहों की चाल होती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है तो अच्छों अच्छों की जिंदगी बर्बाद कर देती है, और वहीं बहुत ऐसे व्यक्ति जिनका जिंदगी बर्बाद होती है उनकी जिंदगी सवार देते हैं। क्योंकि जितने भी ग्रह हैं ब्रह्मांड में, सब के सब जीते जागते देवता है, उनकी दृष्टि हमेशा आपके ऊपर, हमारे ऊपर पड़ी रहती है और हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान